ये कहानी इतनी रोमांटिक है कि शायद आप भी प्यार में पड़ना चाहेंगे। खास बात ये है कि जिस कपल की ये कहानी है उनकी ये लव स्टोरी फेसबुक के जरिए शुरू हुई थी। स्नेहा चौधरी के लिए घर वाले लड़का तलाश कर रहे थे। इसी बीच अचानक फेसबुक पर हर्ष मेहता का चैट बॉक्स में मैसेज आया। यहीं से शुरू हुई थी इन दोनों की प्रेम कहानी। दोनों के बीच मीलों का फासला था। वो कभी मिले भी नहीं थे, लेकिन कुछ ही महीने बाद लड़के ने लड़की को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। वो पहली बार शादी से 2 दिन पहले मिले। आज दोनों की शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके बीच का प्यार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। तो आइए आपको सुनाते हैं हर्ष और स्नेहा की लव स्टोरी। मैं 28 साल की थी जब मैंने तय किया कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैंने कुछ लड़कों से बात करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन किसी से भी मुझे जुड़ाव महसूस नहीं हुआ। एक दिन मैं अपने फेसबुक पर बस बैठकर ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी कि अचानक मेरे फेसबुक चैट पर हर्ष नाम के एक शख्स का मैसेज आया। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? आप चाहे मुझे पागल कहें, लेकिन मैंने चांस लिया है और उसी समय रिप्लाई किया। उसके बाद से हमारे बीच रोज बातचीत होना शुरू हो गई। हमारे बीच जो कॉमन फ्रेंड्स थे उन्होंने भी इसमें एक अहम रोल निभाया है। हर्ष ऑस्ट्रेलिया में था और मैं मुंबई, लेकिन हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हमारे बीच इतनी दूरी है। हमने 1 महीने बात की, लेकिन लगा जैसे 1 साल से हम एक दूसरे को जानते हों। समय बहुत धीमे गुजर रहा था। हम लगातार बातें कर रहे थे, लेकिन लगता था कि इतना काफी नहीं है। मुझे याद है कि एक दिन हमने 18 घंटे तक बातें की थी। फोन की बैटरी खत्म हो रही थी, तो हमने तुरंत अपने लैपटॉप पर स्काइप ऑन कर लिया। मुझे हर्ष की लत लग चुकी थी। एक दिन भी बात ना हो तो लगता था कि दिन पूरा हुआ ही नहीं। अपना स्टेटस आई थिंक आई एम इन लव अपडेट करने के बाद वो मुझे हमेशा बातचीत के आखिर में आई लव यू बोलने लगा। मैं सिर्फ ओके थैंक यू कहकर रिप्लाई करती थी, लेकिन एक दिन मुझसे भी नहीं रहा गया और मैंने भी उसे आई लव यू कह दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद मेरे पास एक पार्सल आया जिसमें पेबल्स यानी कि छोटे गोल पत्थर थे। एक्चुअली मैंने उसे एक बार बताया था कि कैसे पेंगुइन अपना प्यार का इजहार करने के लिए सबसे सुंदर पेबल्स तलाशते हैं और फिर अपने प्यार का इजहार करते हुए वो अपनी मेट को दे दिया करते थे। बॉक्स में पेबल्स को देखते ही मैं इसका मतलब समझ गई थी। जब मैंने तीनों पेबल्स को उठाया तो उस पर लिखा हुआ था विल यू मैरी मी। आप इसे पागलपन ही कहेंगे, लेकिन मैंने 1 मिनट भी बिना झिझके प्रपोजल को हाँ कर दिया। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं कि हम कभी मिले नहीं थे, लेकिन जब आप प्यार को महसूस करते हैं तो ये सब बातें मायने नहीं रखती। प्यार की कोई टाइमलाइन नहीं होती। मैं चाहे तो किसी के साथ 10 साल बिता लेती और मुझे उसके साथ खास जुड़ाव भी महसूस नहीं होता, या फिर मैं किसी ऐसे शख्स के साथ खुशी से रह रही होती जिसे मैं बस 1 दिन पहले ही मिली होती। कोर्ट मैरिज से 2 दिन पहले वो ऑस्ट्रेलिया से मुंबई आया। तब हम पहली बार मिले थे। वो पल बेहद खास था। हमने एयरपोर्ट पे एक दूसरे को बाहों में भर लिया। आखिरकार एक गार्ड को आकर हमें वहां से जाने के लिए कहना पड़ा। 3 साल बाद हम अभी भी साथ हैं, एक दूसरे को बेपनाह प्यार करते हुए, 90s के गाने सुनते हुए, यूं ही अचानक रोड ट्रिप्स पर जाते हुए और इस बात पर बहस करते हुए कि आखिर किसने किसको पहले फ्रेंड के रूप में फेसबुक पर ऐड किया था।